जापानी रोबोट दुनिया को जीत रहे हैं। इस समय उगते सूरज की धरती में जापान रोबोट वीक 2024 इस साल की सबसे बड़ी रोबोट प्रदर्शनी में से एक हो रही है। दर्जनों कंपनियां इस प्रदर्शनी में अपनी नई रोबोटिक्स क्षेत्र में की गई विकास प्रस्तुत करने आई हैं। लेकिन इस साल के पहले सितारे मानवाकृति रोबोट रहे हैं। इस साल जापानी रोबोट चीनी कॉलेजों के लिए एक गंभीर प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। चीनी रोबोट प्रगति इस साल अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और हर साल जापानी रोबोटों के लिए वैश्विक नेतृत्व बनाए रखना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा है। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हम आपको प्रदर्शनी के सबसे दिलचस्प प्रदर्शनों के बारे में बताएंगे और आप यह तय कर सकेंगे कि किस देश के रोबोट ने जापान रोबोट वीक 2024 में विजय प्राप्त की। टोक्यो रोबोटिक्स के जापानी इंजीनियर अपने मानवाकृति रोबोट टोरोबो को प्रदर्शनी में लेकर आए, जिसकी क्षमताएं वास्तव में प्रभावशाली हैं। यह रोबोट टेबल साफ कर सकता है, कील ठोंक सकता है, लकड़ी काट सकता है, भारी वस्तुएं हिला सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। यह रोबोट एक हाथ से 8 किलोग्राम तक उठा सकता है और कुछ विशेष स्थितियों में काम करते समय यह अधिकतम 20 किलोग्राम तक बल लगा सकता है। इससे यह भारी औद्योगिक कार्यों जैसे कि भार उठाने और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए आदर्श बन जाता है। टोरोबो 7 अक्ष मैनिपुलेटर्स से सुसज्जित है, जो इसे मानव हाथों की गति को प्रभावी ढंग से दोहराने और वस्तुओं के साथ सटीक कार्य करने की अनुमति देता है। विभिन्न वस्तुओं के साथ काम करने की इसकी क्षमता कैमरों और सेंसर के एकीकरण द्वारा बढ़ाई गई है, जो इसे वातावरण को पहचानने और उसका विश्लेषण करने, साथ ही उसके साथ उच्च सटीकता से बातचीत करने में सक्षम बनाते हैं। आज ही यह रोबोट कई मामलों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है और जल्द ही यह पूरी तरह से उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम होगा। प्रदर्शनी में एक और दिलचस्प विकास का दावा कावाडा रोबोटिक्स ने किया, जिसने अपनी सबसे आधुनिक और सहयोगात्मक रोबोट नेक्स्ट स्टेज को रोबोटिक्स प्रदर्शनी में पेश किया। नेक्स्ट स्टेज एक ऐसा रोबोट है जिसका मुख्य कार्य लोगों को एक समान और दोहराए जाने वाले कामों में बदलना है, जैसे उत्पादन में। निर्माता के अनुसार यह रोबोट लोगों, अन्य मशीनों के साथ काम कर सकता है और विशेष उपकरणों का उपयोग कर सकता है। रोबोट का धड़ केवल 29 किलोग्राम का है, जबकि इसका बेस 130 किलोग्राम तक का है। जहां तक ऊंचाई की बात है, यह 767 किलोमीटर तक का है, समायोज्य है और अधिकतम 170 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट स्टेज 3 किलोग्राम तक के वजन वाले वस्तुओं को उठाने में सक्षम है। यह रोबोट फैक्ट्रियों और अन्य उत्पादन लाइनों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक टैबलेट से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें विशेष सॉफ्टवेयर होता है जो तेजी से विशिष्ट कार्यों के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस साल चीनी कंपनी यूनिट्री दुनिया की सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक बन गई है, जो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के काम ने दर्जनों विभिन्न विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। कंपनी ने अपने सबसे उन्नत विकास प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए, जिन्होंने बिना किसी अतिशयोक्ति के जापानी लोगों के दिल जीत लिए। कंपनी ने अपना सबसे आधुनिक रोबोबैक यूनिट्री B2 प्रदर्शित किया, जिसने इस साल सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह रोबोट सीढ़ियों पर अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम है और अविश्वसनीय 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से तेज हो सकता है। यह 120 किलोग्राम से अधिक वजन सहन कर सकता है और एक बार बैटरी चार्ज करने पर 5 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है। एक्ट्यूएटर्स की गतिशील विशेषताएं रोबोट को 1.6 मीटर से अधिक दूरी पर लंबी छलांग लगाने, 1 मीटर से अधिक ऊंचाई के लीड से कूदने और 6 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति से दौड़ने की अनुमति देती है। अंतरिक्ष में ओरिएंटेशन के लिए भी एक लिडार, एक डेप्थ कैमरा और एक सामान्य हाई रिजोल्यूशन कैमरा का उपयोग करता है। यूनिट्री की ओर से प्रदर्शनी का एक और हीरो ह्यूमनॉइड रोबोट यूनिट्री H1 था, जो अविश्वसनीय गति से विकास कर रहा है। इस साल चीनी रोबोट यूनिट्री H1 ने भी कई विश्व रिकॉर्ड बनाए।
उदाहरण के तौर पर यह रोबोट बिना हाइड्रोलिक्स के बैकफ्लिप करने वाला पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया और साथ ही ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए एक गति रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इस रोबोट का डिजाइन मानक से थोड़ा अलग होने के बावजूद यह उद्योग में सबसे आशाजनक विकासों में से एक है। फिलहाल इस रोबोट की कीमत लगभग $90,000 है और बाजार में आने से पहले इसमें अभी कुछ साल और लगेंगे, जैसा कि डेवलपर का अनुमान है। इस रोबोट की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, वजन 47 किलोग्राम है और यह 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे टेस्ला ऑप्टिमस और फिगर 01 की तरह इसमें अभी भी मानव जैसे हाथों की कमी है, लेकिन इस दिशा में काम जारी है। ऐसा ह्यूमनॉइड किसी भी इवेंट में ध्यान आकर्षित करेगा। लेकिन प्रदर्शनी का असली हीरो दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत रोबोट्स में से एक था, जिसके बारे में हमने कई बार अपने वीडियो में बात की है। यह है जेड-1, एक रोबोट जिसकी बेसिक वर्जन की कीमत केवल $16,000 होगी। इस कीमत में खरीदारों को 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट मिलेगा, जिसमें 90 न्यूटन मीटर तक के टॉर्क वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होंगे। यूनिटरी G1 की ऊंचाई 127 सेंटीमीटर है और इसका वजन 35 किलोग्राम है। न्यूनतम वर्जन में रोबोट के पास 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें 90 न्यूटन मीटर के टॉर्क वाले एक्चुएटर्स लगे हैं। G1 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने में सक्षम है और यह एक बैटरी चार्ज पर लगभग 2 घंटे तक चल सकता है। यह रोबोट विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने और उनका सटीक संचालन करने में सक्षम है। यूनिटरी के अनुसार G1 में नियंत्रण प्रणाली के रूप में एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिसे सिमुलेशन में रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सिमुलेशन ट्रेनिंग का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। जापानी स्टार्टअप जिनकी इताई अपने 12 मीटर लंबे मानवाकृति रोबोट को प्रदर्शनी में लेकर आया है, जो भारी भार जैसे स्टील पाइप, शीट्स या तार उठाने और स्थानांतरित करने में सक्षम है और इसे एक मानव की तरह काम करता है, क्योंकि इसे एक ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह रोबोट मूल रूप से नियंत्रण कक्ष में मौजूद एक वास्तविक व्यक्ति की हरकतों की नकल करता है। इस रोबोट को एकल इंजीनियर द्वारा VR हेडसेट का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है, जिससे ऑपरेटर अपने कार्यों को रोबोट की आंखों में लगे कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस नए रोबोट का उपयोग पेड़ों को काटने, बाधाओं को हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पेंट करने और सिग्नलिंग उपकरण को बदलने के लिए भी किया जाएगा। जापान में जनसंख्या के तेजी से बूढ़े होने के कारण लंबे समय से श्रमिकों की कमी देखी जा रही है और इस वजह से रोबोट की आवश्यकता पैदा हुई। अब देश की लगभग 29% जनसंख्या 65 साल की उम्र को पार कर चुकी है, इसलिए कई उद्योगों में काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुसार रोबोट न केवल इस समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि मानव कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़ाएंगे, जिन्हें खतरनाक कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं होगी। बोस्टन डायनामिक्स ने प्रदर्शनी में अपने स्पॉट रोबोट का एक उन्नत संस्करण पेश किया, जिसमें अब एक रोबोटिक आर्म भी शामिल है। इस रोबोट ने अपनी अविश्वसनीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से इसने सीढ़ियां चढ़ीं, विभिन्न कमांड्स को पूरा किया और फर्श से एक टेनिस बॉल को पहचानकर उठा भी लिया। स्पॉट के रोबोटिक आर्म में 6 डिग्री की स्वतंत्रता है और यह एक ग्रिप से सुसज्जित है, जो आपको वस्तुओं को पकड़ने, उठाने, स्थानांतरित करने, खींचने और रखने की अनुमति देता है। यह आर्म 11 किलोग्राम तक के भार को उठा सकता है और 25 किलोग्राम तक की वस्तुओं को खींच सकता है। इसमें एक इनबिल्ट RGB कैमरा है, जिसमें बैकलाइट होती है, जो कार्य पूरा करने से पहले वस्तुओं का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। स्पॉट की गतिशीलता और इसके आर्म की क्षमताओं का संयोजन इसे उद्योग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक अपरिहार्य सहायक बनाता है। इस रोबोट का उपयोग उद्योगों में निरीक्षण, निर्माण कार्य, खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी, घरेलू सहायक और बचाव कार्यों में किया जाता है। अमेरिकी इंजीनियरों द्वारा जापान रोबोट वीक 2024 में घोस्ट रोबोटिक्स का एक और उन्नत रोबोट अटैक
जिसे विजन 60 कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया। डेवलपर्स के अनुसार यह रोबोट एक 4 पैर वाला मानव रहित वाहन है, जिसे कठिन परिस्थितियों में स्वायत्त और दूरस्थ रूप से नियंत्रित किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विजन 60 एक संतुलन प्रणाली से लैस है जो इसे अस्थिर सतहों पर काम करने में मदद करती है और इसे 30 मिनट तक 1 मीटर गहरे पानी में डुबाया जा सकता है। यह रोबोट 5 कैमरों से लैस है जो ऑपरेटरों को वास्तविक समय में छवियों को प्रसारित करने की अनुमति देते हैं और इसमें स्वायत्त मार्गों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसकी बैटरी 3 घंटे तक चलती है और एक बार चार्ज पर 12 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। विजन 60 10 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे रेडिएशन सेंसर, नाइट विजन कैमरे, रेडियो संचार प्रणाली और अन्य उपकरणों के एकीकरण की अनुमति देता है।